बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम मज़ेदार सी स्पाइसी सी जो है चिकन कढ़ाई रेडी करेंगे, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगी और बहुत इजी मसालों के साथ हम इसको रेडी कर लेंगे, जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। और आज ही आपने ये चिकन कढ़ाई बनानी है और साथ में आपने रोगनी नान मंगवाने हैं और चटनी बनानी है और उसको एंजॉय करना है। तो आए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कढ़ाई ले लेनी है। उसके अंदर आपने तकरीबन आधा कप जो है वो ऑयल का ऐड कर देना है, या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप ऑयल ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया है, क्योंकि हमें इसकी जो है मसाला ग्रेवी बनानी है, तो हम प्याज़ों को चॉप कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम इसको ऑयल में ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से हम पका लेंगे। आपने इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। और जी किन किन की चिकन कढ़ाई जो है वो फेवरेट है, जल्दी से आके कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगवा लें, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये चिकन कढ़ाई। तो जी अब हम इसको 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून भर के जो है वो सफ़ेद ज़ीरे का ऐड कर देंगे। 6 से 7 हम दाने काली मिर्च के ऐड करेंगे साबुत, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़ीरे से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है तकरीबन हर सालन में, और चिकन में तो ये कमाल कर देता है। तो आपने ज़ीरा जो है वो ज़रूर ऐड करना है। अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे फिर से 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। आप लहसुन अदरक को कूट लीजिएगा, उसके बाद आप इसका पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दें। अब हम इसको प्याज़ों में ऐड करके कम से कम 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। और यहाँ पे अब आप देखें कि प्याज़ों की जो कलर है, प्याज़ों का कलर है वो हल्का-हल्का सा चेंज हो रहा है, मतलब कि लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे, कुक कर लेंगे। ये बहुत ईज़ी रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो जी अब यहाँ पे मैंने 1 किलो से ज़्यादा जो है वो चिकन ले ली है। आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है और अब आपने इसको अच्छे से पकाना है। अब हम चिकन को प्याज़ों के अंदर डाल के तब तक पकाएंगे कि जब तक का जो चिकन का कलर है वो वाइट ना हो जाए, मतलब कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। क्योंकि अगर हम इसको इस स्टेज पे अच्छे से कुक कर लेंगे तो हमें बाद में जो है वो भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ही हम इसकी तकरीबन 60% जो है स्मेल ख़त्म कर देंगे और हम इसको अच्छा से कुक कर लेंगे। यहाँ पे आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे। तेज़ आंच पे अगर आप करेंगे तो फिर 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये ईज़िली आपका जो चिकन है उसका कलर चेंज हो जाएगा और हल्की-हल्की से इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। इसके बाद जो हम चीज़ ऐड करेंगे वो है टमाटर। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो है टमाटर ऐड कर दिए हैं। उसको मैंने बारीक-बारीक काट लिया है। हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। काली मिर्चों से फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर सूखे धनिए का पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इन सब मसालों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से जो है पका लेंगे, मतलब कि हम इसको कम से कम फिर से 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। आपने जो है वो काली मिर्चें भी ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि उससे बहुत कमाल का फ्लेवर आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर आता है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो किस सिटी या किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर दिया हुआ उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। तो जी यहाँ पे मैंने आधा कप जो है दही का अच्छे से फेंट लिया था और उसमें ऐड कर दिया है चिकन में। और हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर दालचीनी पाउडर ऐड करना है, क्योंकि दालचीनी पाउडर से इसमें बहुत प्यारी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। दही हमने इसकी ग्रेवी को ज़्यादा करने के लिए ऐड किया है। टमाटर और दही से इसकी ग्रेवी बनेगी। अब हम इस स्टेज पे इसको अच्छे से हाई फ्लेम के ऊपर कुक कर लेंगे। अब क्योंकि ये चिकन फ्रेश है तो फ्रेश चिकन जो है वो जल्दी पक जाती है, और हमने इसके अंदर दही भी ऐड किया हुआ है। तो आप इसके अंदर कम से कम सिर्फ आधा कप जो है पानी ऐड कर दीजिएगा और इसको ढक के रख दीजिएगा मीडियम फ्लेम पे, ताकि बोटी अच्छे से गल जाए। अब जी 7 मिनटों बाद मैंने इसको खोल लिया है, बोटी अच्छे से गल चुकी है। इसके अंदर मैं 4 हरी मिर्चें ऐड करूँगी कट लगा के, खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए। और साथ ही साथ हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून जो है बटर के ऐड कर देंगे, ताकि इस ग्रेवी की जो फ्लेवर है वो और इन्हांस हो जाए। बटर और हरी मिर्चों से बहुत कमाल फ्लेवर आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप बाहर से खा रहे हैं चिकन। तो आपने ये दोनों चीज़ें भी मस्ट ऐड करनी है।
तो जी अब हमारी चिकन ऑलमोस्ट कुक है, पक चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको 5 से 6 मिनट दम पे रख दें, गरम मसाला ऐड करके और धनिया भी ऐड कर दें और उसके बाद आप इसको सर्व करें, इसको एन्जॉय करें, इसको खाएँ। कोई दावत हो तो आप ये झटपट बना सकते हैं। ये तकरीबन आपके 20 से 25 मिनट के अंदर बन के टोटली रेडी हो जाती है और बिल्कुल भी आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जी अल्लाह का शुक्र है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल जो है चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।